जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर सेकंड पार्ट। तो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। और वीडियो जो है बीच में बंद कर दिया गया था। इस पार्ट में हम पूरा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 2018 से 2021 तक ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। पार्ट 1 ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। सारे क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस के आपके लिए मैंने अलग से निकाल दिया है, तो आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। और एफ कैट वाले तो 100% एक बार करके ज़रूर जाएं, ठीक है। आपको ज़रूर जाना है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हो गए थे। यस, ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, आज करेंगे अभी आज। यस, a train takes 2 hours less for the journey of 300 kilometer if the speed is increased by 5 kilometer and from its usual speed, what is the usual speed क्या है। तो भाई 300 किलोमीटर तय करने हैं, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है यूजुअल स्पीड से, तो 2 घंटे कम लगते हैं। नेचुरली स्पीड बढ़ाई जाएगी तो समय कम लगेगा, है ना। तो देखो ज़ीरो, इसको एक तरीका करने का ऐसे कर सकते हैं। ज़ीरो स्पीड बढ़ाई थी तो ज़ीरो टाइम, यहाँ 5 स्पीड बढ़ाई तो 2 घंटा कम लगा, ठीक है। यहाँ 10 स्पीड बढ़ाई तो 2 घंटा और ऐड करते जाओ, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब तक जब तक आपको जो डिस्टेंस है यानी कि 300 किलोमीटर वो ना आए। तो 5 4 जा 20, तो 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस नहीं दिया। और बढ़ाओ, ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 10 6 जा 60 तक आ गए हम, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके हमें एक लैडर बनाना है, ठीक है। 20 हो गया 8, तो 15 8 जा 120 होता है। अभी भी हम दूर हैं, तो 25 ये हो गया 10, 10 30 ये हो गया 12, 25 12 जा आपको दिख रहा होगा, आ गया हमारा 300। और 30, ये देखो हमेशा क्रॉस, एक चीज़ याद रखना, ऊपर नीचे जब भी आप क्रॉस करोगे ना, 25 इंटू 12 आपको 300 देगा, और नीचे से ऊपर जाओगे ये वाला तो भी आपको 300 ही देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले स्पीड 25 थी तो 10 घंटा लग रहा था, अब स्पीड 30 है तो 12, उल्टा हो गया। 25 का 12 से मल्टीप्लाई किया ना, तो जब जब स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर थी तो 12 घंटा लग रहा था, और जब 30 है तो 10 घंटा लग। तो क्या पूछ रहा, व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड। पहले की स्पीड थी 25, जब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज नहीं की गई थी, ये हो गया। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार देख लेना, आप नोट करना हो नोट कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका जो कि आप ऑप्शन से कर सकते। ऑप्शन से करना काफ़ी सही होता है, ये इनको ऑप्शन से भी किया जा सकता है क्योंकि वैल्यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखो 300 किलोमीटर है, इसको जब मैं 50 से डिवाइड करूँगा और 300 किलोमीटर को मैं 55 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास जो इससे इसका टाइम और इसके टाइम का डिफरेंस 2 आवर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि 300 ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाए जो पूरा पूरा डिवाइड हो उस नंबर से, तो 55 से तो होगा नहीं। अगली अगली स्पीड 40 और 45 है, तो ना तो ये 40 से डिवाइड होगा 300, ना तो 45 से। 45 से हो भी जाए लेकिन 30 से तो नहीं। अगला है 35 और 40, 35 से तो डिवाइड नहीं होगा। अगली स्पीड है 25 और 30। तो आपको दिख रहा है कि ये और ये स्पीड से 300 डिवाइड, 25 और 30 से 300 डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। तो एक बार आप करके देख लो और माइनस करके 2 देख लो, मतलब 300/25 जो है 12 आता है, 300/30 10 आता है। दोनों को माइनस किया तो 2 आ रहा है, यही है हमारा आंसर। मतलब ऑप्शन पुट कर लो, उससे भी हो जाएगा। बाकी एक तरीका तो मैंने बता ही दिया। अगला है इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ट्रैवल करते समय द एवरेज स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज इन द रेशो दिस। एक्स और वाई की जो एवरेज स्पीड का रेशो है वो 4:5 है। दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये केस हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट का। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और ये स्पीड का रेशो है, तो नेचुरली टाइम का रेशो क्या होगा, 5:4 होगा। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में ही बता दिया था, है ना। एक्स टेक्स 45 मिनट मोर देन वाई, तो इसका मतलब एक्स जो है दिख रहा है आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है वाई से। यहाँ एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 मिनट दी हुई है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय वाई टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर वन की वैल्यू 45 है तो वाई कितना ले रहा है, 4 टाइम्स ले रहा है। अगर वन की वैल्यू 45 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 मिनट होगी ना। आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे, द रेशियो स्पीड ऑफ एक्स वाई इज 5:6 इफ वाई अलाउज एक्स स्टार्ट ऑफ 70 मीटर, व्हाट इज द इन a race of 1.2 किलोमीटर रेस, देन हु विल विन द रेस बाय व्हाट डिस्टेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रेस का क्वेश्चन है। फिर से मैं बता दूं, रेस के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं रहते। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन रेस का कराया था, ज़रूर देखना आप, अगर आपने नहीं देखा है तो। देखा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक्स और वाई, ये कहानी क्या चल रही है इनकी, ये है इस तरह से रेस है, और ये रेस यहाँ फिनिश हो रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये बोल रहा है कि एक्स और वाई की स्पीड का रेशो 5:6 है। ठीक है, इसका भी हमारे को कॉम नहीं है रहेगा, क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं। वाई अलाउज एक्स स्टार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की स्पीड कम है तो वाई ने बोला भाई तू एक काम कर, तू 70 मीटर मेरे से आगे खड़ा हो और वहाँ से तू रेस शुरू कर। एक्स और वाई इस तरह से खड़े हैं और दोनों को इस डायरेक्शन में जाना है, अपने फिनिशिंग पॉइंट पर जाना है, और जो पहले फिनिश करेगा ही विल विन द रेस, है ना। तो आप समझो एक चीज़, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 70 मीटर का हुआ। हम्म, आगे बढ़े अगर, हाँ, क्वेश्चन आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितनी देर एक्स दौड़ेगा उतनी देर वाई दौड़ेगा, है ना। तो इनकी स्पीड का रेशो अगर 5:6 है, तो इनके डिस्टेंस का रेशो भी तो 5:6 ही होगा, है ना। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि वाई जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्स को डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा अगर वो जल्दी फिनिश करना चाहता है टाइम। लेकिन अगर एक्स ने टाइमली फिनिश किया होता तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल कम होता, सॉरी, मेरे ख्याल से लगभग उतना ही होता, और वाई का डिस्टेंस में इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर दोनों एक साथ रेस शुरू करते तो भाई वाई पहले जो है फिनिश करता, और एक्स बाद में फिनिश करता। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल सिर्फ 5 कर पाता और ये 6 किलोमीटर कर पाता, है ना। अगर मान लो मैं ये रेस 1.2 किलोमीटर की नाव पे 6 किलोमीटर की रेस है, तो वाई तो 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होता उस दौरान, लेकिन 5 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाता ये एक्स, तो ये पीछे रह जाता, 1 किलोमीटर पीछे था। तो चलो, ये हमारा काम की बात नहीं है, हमारे काम की बात ये है कि अगर अगर वाई जो है ये फिनिश कर दिया जल्दी इसने रेस को, तो इसका मतलब ये तो तभी पॉसिबल है ना जब वाई ने पूरा दौड़ा है। तो यहाँ पर 6 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है वाई ने, जो कि एक्चुअल में लेंथ है रेस की 1200। 6 को 1200 कब बना सकते हैं? 200 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 में भी, तो ये आ जाता है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्स यहाँ फिनिश करेगा, सिर्फ सब बात है पर समझने की, जो प्रैक्टिस कर लेगा समझ लेगा वो जीत जाएगा। वाई जो है वो 1200 मीटर जब कवर कर लेगा, तो एक्स यहाँ कहीं होगा 1000 मीटर, 1000 मीटर मार्क, वाई जो है वो 1200 मीटर मार्क पे खड़ा होगा जब जीत जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेस के ख़त्म होने पर 200 मीटर का होगा, 200 मीटर का होगा। लेकिन रेस की शुरू में एक्स जो है वो वैसे ही 70 मीटर का स्टार्ट ले रहा है, यानी कि वो 70 मीटर पहले दौड़ रहा है ना। तो यहाँ तो एक चीज़ दिख रही है, एक्स विन द रेस नहीं होगा, और रेस विल फिनिश इन डेड हीट, मतलब दोनों साथ आएंगे तो दोनों साथ भी नहीं आएंगे, वाई ही जीत रहा है। यहाँ दिख रहा है वाई ही जीत रहा है, लेकिन वो 90 मीटर से जीत रहा है या 130 से। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अगर ये 1000 मीटर पर है और ये 1200 तो इनके बीच, तो ये तो 200 मीटर से जीत गया, तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि 70 मीटर का स्टार्ट मिला था पहले से ही, तो वो 70 मीटर माइनस करेंगे अगर, जो कि स्टार्ट में मिला था, शुरू में ही मिला था। तो अब अगर मैं माइनस करूँ तो ये 130 मीटर से हराएगा, क्योंकि 70 मीटर वाला मैंने पहले निकाला नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 130 मीटर का जो है आपको लीड देगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ता हूँ। यस, ये बहुत रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन। तो ए ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर इज मूविंग एट अ रेट ऑफ दिस, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 165 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? 110 मीटर प्लस
165 मीटर का ब्रिज, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कितनी देर में, कितनी स्पीड से, 132 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में करूँ, 5/18 हो गया। हाँ, तो पूरा कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 275, 275 बाई 132 इंटू 5/18 हो गया इधर। तो 11 से कट रहा है, ये 11 2 या 22 25, और ये 11 से 12 पे कट रहा है। ये 12 से कब कट रहा है, 2 से, और ये 3 से, ये 5 से जा रहा है। तो ये कितना दिख रहा है, 15/2 सेकेंड, यानी 7.5 सेकेंड। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तेज़ी से करेंगे। By increasing the speed of a car by 15 km per hour, a person covers a distance of 300 km by taking 1 hour less than before. अगर 15 किलोमीटर पर आवर, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन। इसको सेकंड्स में करना आपको, 20 सेकंड से भी कम में, 10-12 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड होता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना भी होता है, तो मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन अगर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए तो 1 आवर कम लग रहा है। कब, जब डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर। तो देखो, ऑप्शन से करना, ऑप्शन से कर लो, वो तो आप में से हर कोई कर लेगा, कर लो आप, मैं तो चाहूँगा आप करो। तो ऐसे करके लिखो, देखो जब स्पीड और टाइम, स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर बढ़ाई तो टाइम जो है 1 किलोमीटर 1 घंटा कम लगा, और 15 बढ़ाओ तो 30 हो जाएगा, और टाइम 2 घंटा हो जाएगा। एक एक यहाँ पर जो है 15 के उससे बढ़ेगा, 15 प्लस होगा, और यहाँ 1 ही ऐड होगा। अब यहाँ पर 45 हो जाएगी स्पीड, और यहाँ पर 3 घंटा हो जाएगा। ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपको दिख रहा है 90 है, हमको चाहिए 300, याद रहे डिस्टेंस 300, ये हो जाएगा 60 जाएगा। तो 63 जा 180, अभी भी बहुत दूर है हम, तो 75 और 5, 75 4 जा 150, 300, यस ये आ गया, और 60 इंटू 5 300, ये भी आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर, और उसको ट्रैवल करने में 4 घंटा लग रहा था। फिर उल्टा लिख दिया मैंने, फिर उल्टा लिख दिया। देखो क्रॉस देखते हैं ना, हमेशा हमेशा क्रॉस देखते हैं इस तरह से। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटा लग रहा था, 5 आवर्स, और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 आवर्स लग रहा था। ठीक है, 1 घंटा कम भी हो गया। तो बट वाज द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 60 थी। आप इसको ऑप्शन से कर लो, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आप कैसे कर भी लोगे। हाँ जी, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, XYZ ट्रेवल विद द सेम पेस विद यूनिफॉर्म स्पीड इतनी है, XYZ। एक्स जो है वो हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, और जेड की स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। वाई स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर एक्स, जो वाई है वो 2 घंटे बाद निकलता है एक्स के। हाउ लॉन्ग आफ्टर वाई मस्ट जेड स्टार्ट इन ऑर्डर दे ओवरटेक एक्स एट द सेम इंस्टेंट। तो भाई ओवरटेक तो तब होगा ना जब एक्स और वाई मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक्स और वाई मिलेंगे तभी जेड भी मिलेगा इनसे, तभी वाई और जेड मिलकर ओवरटेक कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वाई और जेड की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है जब हम कंपेयर करेंगे एक्स से। सिंपल सी बात है। पहले तो हम एक्स और वाई की कहानी देख लेते हैं। एक्स और वाई की कहानी, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 2 आवर्स बाद में निकलता है तो नेचुरली 2 आवर्स तक एक्स चलेगा बस, और वो कितना आगे चला जाएगा, 8 किलोमीटर और आगे चला जाएगा। क्यों, कि जब एक्स 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 2 घंटे में नेचुरली वो 4 से 4 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का है। इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब 8/1, इसका मतलब इसको 8 घंटा लगेगा वाई को एक्स को पकड़ने में। वाई को 8 घंटा लगेगा कि वो एक्स को पकड़ ले, कितनी देर में, 8 घंटे बाद। ठीक है, अब ज़रा देखा जाए
8 घंटे बाद अगर ये पकड़ेगा, आप ही समझो ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, वहीं से शुरू हो रहा है। लेकिन 8 घंटे बाद वाई जो है एक्स को पकड़ पाए, तो देखते हैं एक्स जो है 8 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे तक चलेगा तो 32 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और वो फिर उसी 32 किलोमीटर बाद, जैसे 32 किलोमीटर कंप्लीट होंगे, वाई जो है एक्स को पकड़ लेगा। पकड़ने का मतलब ओवरटेक करना शुरू कर देगा, एकदम बराबर आके खड़े हो जाएंगे, और वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वाई ओवरटेक कर लेगा एक्स को। तो नेचुरली आफ्टर 32 किलोमीटर वाई और एक्स एक दूसरे से मिलेंगे, और क्वेश्चन में दिया गया है कि उसी समय जेड भी मिलेगा। तो ज़रा आप ही समझो, 32 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 32 किलोमीटर के बाद 32 किलोमीटर पहुंचना है, ये डिस्टेंस है। भाई स्पीड अगर मैं करूं तो ये क्या आएगा, टाइम आएगा ना, ये टाइम आएगा। तो ये क्या, हाँ हाँ, ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है देखो ध्यान से, 8 घंटा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, हम एक्स को लेते ही नहीं है, क्योंकि एक्स तो 2 घंटा फालतू में भी चला है जब वाई और जेड दोनों शांत बैठे। तो मैं एक्स की बात ही नहीं करूँगा, एक्स को हटा देता हूँ। गड़बड़ हो गई, एक्स को हटा दो, एक्स को हटा दो अभी। हम बात करेंगे वाई की, हम बात करेंगे वाई की। वाई खड़ा है यहाँ पर और जेड भी यहीं पर ही खड़ा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वाई जो है वो एक्स से कब मिला, वाई जो है वो एक्स से कब मिला, 8 घंटे बाद। तो यानी कि इस दौरान वाई जो है डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, 5 × 8, यानी कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस पॉइंट से 40 किलोमीटर दूर जाकर मिलेंगे। अब अगर वाई को 40 किलोमीटर दूर मिलना है एक्स से, और तभी उसको जेड से भी मिलना है, तो वाई को पहले निकलना पड़ेगा, है ना। वाई और एक्स के बीच में गैप आना चाहिए ना, और इस तरह से गैप आना चाहिए कि वो आगे जाके 40 किलोमीटर बाद मिल जाए। अब ये बोल रहा है कि वाई को अगर आगे जाना पड़ेगा तो वाई को बिल्कुल जैसे एक्स एक्स ने स्टार्ट लिया था वाई से, ऐसे ही वाई को भी स्टार्ट लेना पड़ेगा एक्स जेड से। तो यही पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग आफ्टर वाई मस्ट जेड स्टार्ट इन ऑर्डर टू ओवरटेक द एक्स। तो वाई और जेड के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। वाई अगर 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, वाई अगर 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो जेड को 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। वाई को तो 8 घंटा लग रहा है ना, जेड को 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है, ज़रा देखें तो। विद द स्पीड ऑफ सिक्स सिक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो दिख रहा होगा 20/3 आवर लग रहा है ना। तो अगर ये 20/3 आवर चला और वाई 8 घंटे चला, तो कितना स्टार्ट दिया होगा, जितना इन दोनों का डिफरेंस है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को माइनस करूँ 20/3, ये कितना हो गया, 4/3 आवर्स का जो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वाई जो है जेड से पहले चला गया, 4/3 आवर्स पहले निकल गया था, तो कितना स्टार्ट देना पड़ेगा, 4/3 आवर्स। आंसर हो जाएगा बी। फिर से एक बार देख लेना वीडियो अगर नहीं समझ में आया। यस, ये वो क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वो क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था। चलिए ये करेंगे, उसके बाद फिर हम एक जो क्वेश्चन छूट गया था वो भी देख लें। ए कार डिड ए जर्नी ऑफ टी आवर्स had the average speed been x kilometer per hour greater then the journey would have been y hours less. How long was the journey? बहुत ही सिंपल सी बात है। आप इसको दो तरह से करो, आप यहाँ कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, और इस तरह से एज्यूम करो कि चारों आंसर अलग अलग हैं, ठीक है। और उसमें आप डिस्टेंस भी एज्यूम करके कर लो और डिस्टेंस निकाल लो, मतलब वैल्यू एजम्पशन से कर लो, क्योंकि टी एक्स वाई में आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सुनो ध्यान से, आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनो प्लीज़। अब अगर ये जो जर्नी ट्रैवल हुई है, इसमें जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, ये जो डिस्टेंस है ये प्योरली कांस्टेंट है, ठीक है।
डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। तो अब इसमें हम एक काम ये करेंगे, टाइम टेकन। टाइम का रेशो क्या है, ध्यान से देखो। पहले ये जर्नी जो है 3 आवर्स में कंप्लीट हो जा रही, 3 आवर्स में कंप्लीट हो। चलो कन्फ्यूजिंग के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 आवर्स में कंप्लीट हो जा रही थी और अब वाई आवर्स कम लग रहे हैं, इसका मतलब टी माइनस वाई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया प्लीज़ एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन पॉज करो, एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन। स्पीड का रेशो जो है, और इवन आपको तो मेरे से पहले अटेम्प्ट करना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा। सब एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा मैं, ये तो कन्फ्यूजन होता है। अब पहले देखो टी माइनस, इसका मतलब पहले जो स्पीड थी वो टी माइनस वाई है और अब बढ़कर वो टी हो गई। क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है? वाई का इंक्रीज हो रहा है ना, वाई का इंक्रीज हो रहा है। और ये जो इंक्रीजिंग स्पीड है ये एक्स है, तो ये जो वाई का जो इंक्रीज हुआ है यही एक्स है ना। इसको कर देते हैं साइड में थोड़ी देर। ये जो वाई है वही वो एक्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। हम्म? अब अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों, ऊपर वाला टाइम है नीचे वाला स्पीड है। आपको पता होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है टी और वो कितना है टी माइनस वाई। और दूसरा वाला करोगे तो भी यही आएगा, टी इंटू टी माइनस वाई ही आएगा, है ना। डिस्टेंस ये है, ध्यान से सुनना। अगर एक्स को, एक्स की वैल्यू वाई है, मैंने आपको बताया था जो चीज़ दी हुई थी उसके नीचे लिखो। एक्स किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वाई को। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टी इंटू टी माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। और ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, यही पूछ रहा है इसमें डिस्टेंस। इसको रीशफल अगर मैं कर दूँ तो ये देखो इस तरह से लिखा है, ये इसको ऊपर लिख दूँ, टी को मैं इधर लिख देता हूँ इधर। तो ये क्या दिख रहा है, एक्स टी माइनस वाई। यहाँ देखो ऑप्शन बी को, एक्स टी माइनस वाई, ठीक है, डिवाइड बाई वाई। वाई की पावर -1 मतलब डिवाइड बाई वाई। वाई को अगर मैं हटा दूँ तो ये एग्जैक्टली वही आंसर है। हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ेंगे, नहीं अटेम्प्ट करेंगे, और इसमें बहुत सारे लोगों का टाइम भी जाएगा। वैल्यू जूम करके कर सकते हो तो करो, नहीं तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप ऐसे पक्का करो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। when a when a ball is allowed to fall, time it takes to fall any distance varies with the square root of the distance। तो टाइम टेक्स इज वेरीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस के। अच्छा, जब कभी भी आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साइन लगाते हैं, एक वैल्यू के आती है कांस्टेंट। इसकी कितनी वैल्यू है नहीं पता, अभी देख लेंगे कितनी वैल्यू है। यहाँ बोल रहा है द डिस्टेंस इट टेक्स फोर, द डिस्टेंस एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू फॉल दिस मच मीटर। तो डिस्टेंस का मतलब ये हो गया 4, के की वैल्यू आ गई इधर, और ये कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आया है 78.4। के की वैल्यू पता कर लेते हैं क्योंकि वो आगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉल दिस मच, तो ये हाउ लॉन्ग यानी टी निकालने को बोल रहा है। के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और डी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बड़े आराम से कर लेंगे हम अगर के की वैल्यू पता चल जाए। के इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा अंडर रूट ऑफ 78.4 बाई 4 आ रहा है। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको वैल्यू डरा दे, लेकिन देखो डरने डरने की बिल्कुल बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी बोल रहा है हाउ लॉन्ग, यानी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, जब के इंटू ये कितना हो जाएगा 78, डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना दिया है, ये फॉर्मूला है। ए की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट ऑफ 78.4 बाई 4, और अंडर रूट डी कितना है अंडर रूट है 122.5, ठीक है, टी निकाल। अब एक काम करो, स्क्वायर कर दो पूरे में, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। तो यहाँ दिखेगा आपको टी स्क्वायर बराबर है 78.4 इंटू 122.5 बाई 4 और इंटू 100, ये दिख रहा है आपको।
तो ये पॉइंट और ये सब हटा दो, ठीक है। हाँ चलो, अगर आप इतना देख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो ये 4 से इस 4 को काट सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। काटना चाहूँ तो ये हो जाएगा 138 मतलब 9 जा, ठीक है, 2496। अब आपको दिख रहा होगा टी स्क्वायर जो है, यहाँ लिख रहा हूँ टी स्क्वायर जो है 196 इंटू 1225 बाई 100 दिख रहा है। 190 अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, स्क्वायर रूट करूँ टी, तो 196 होता है 14 का स्क्वायर, 1225 जो है ये होता है 35 का स्क्वायर, और ये होता है 10 का, ठीक है। यहाँ से आई होप कोई गलती नहीं हुई है। बस ठीक है, यहाँ तक तो होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ठीक है, 35 इंटू 14, 35 इंटू 14 अगर मैं करूँ तो देखो इसको 10 से काट ही देते हैं यार फालतू में। ये 7 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो 14 7 14 7 आई एम सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 12 128, सॉरी यार मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है लग रहा है, एक मिनट। हाँ, इसी को सॉल्व करके आना चाहिए था रिजल्ट तो। टी स्क्वायर इतना है, मैंने किस, हाँ देखा ना कितनी बड़ी गलती की, देखो कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसे नहीं करना है, हमने यार 4 का स्क्वायर किया ही नहीं यहाँ पर, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, हमने इस इधर अंडर रूट हटा दिया, इधर हटा दिया, लेकिन इसने क्या बिगाड़ा था, तो यहाँ पर 16 आएगा, है ना। अब अगर मैं चाहूँ तो एक काम करता हूँ सब पर, क्योंकि मुझे स्क्वायर पता ही है। आप देखो डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, नहीं तो अगर वो थोड़े बहुत भी स्क्वायर पता है तो टी स्क्वायर क्या आ रहा है, ज़रा देखो ध्यान से, टी टी स्क्वायर छोड़ दो, हटा दो। 784 जो होता है ये होता है 28 का स्क्वायर, 1225 होता है 35 का स्क्वायर, 3 4 12, और ये होता है 4 का स्क्वायर, है ना 16, और ये होता है 10 का। अब बड़े बहुत सही है, ये हो गया 7 से कट गया ये, है ना। 7 इंटू 35 कितना हो गया, 7 5 जा 35 बाई 10 तो है ही, तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, और ये हो गया कितना, फिर से गलत आ रहा है, 28। बहुत ज़्यादा है ये तो, ऑप्शन तो थोड़े थोड़े हैं, छोटे छोटे हैं। एक बार शुरू से देख लेते हैं, ये आ गया ये आ गया, के की वैल्यू, अरे हद 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 से ज़्यादा हो गई। टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डी, देखो कैसे कैसी गलतियाँ होती हैं, और मुझसे तो वैसे भी होती हैं ज़्यादा। ये टी कितना था 4 था, के की वैल्यू पता करनी थी, ये 78.4 था। यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो उल्टा कर दिया था मैंने, 4/√78.4 आएगा। वहाँ बकवास गलतियाँ। तो टी इज इक्वल टू के डी था, के की वैल्यू कितना है 4/78.4 इंटू डी कितना है √2.50। तो अगर मैं टी स्क्वायर करूँ, अगर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 होगा 4 का स्क्वायर, ये 1225 होगा, ये हो जाएगा कितना 784 हो जाएगा। डेसिमल डेसिमल देखो ऊपर नीचे से कट गया, इसको 40 कर लो, चलो 40, इसको 50, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो टी क्या आ रहा है, टी टी जो है करूँ अगर मैं अंडर रूट करूँ तो पूरे राइट साइड में, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 1225 का होता है 35, और नीचे कौन है 28 है। अब ये काटूँ 7 से और ये काटूँ 5 से, यस बिल्कुल, अब आंसर सही आ गया, T5 ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ, अब हम एक काम करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन जो छूट गया है वो भी ले लेते हैं, या चलो आखिरी में करेंगे, छोड़ो लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसको। ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासेज अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर इन 10 सेकंड, यार ये तो क्वेश्चन बड़े आसान हो गए, 30 मीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर, खुद कर लेना। ए ट्रेन ट्रेवल 600 किलोमीटर इन 5 आवर्स, नेक्स्ट 900 किलोमीटर इन 10 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 1500 मीटर, 1500 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 15 घंटे, कितना आ गया 100,
तो आ गई स्पीड, ख़त्म बात। वेयर वॉकिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल टाइम, 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, a man is 12 मिनट्स लेट फॉर हिज ऑफिस। पहले वो किसी एक्स स्पीड से जा रहा था, तो अब वो 4/5 की स्पीड हो गई उसकी। अगर मैं 5 उधर लेके जाऊँ तो 5x और ये 4x हो गई। पहले 5x की स्पीड से जा रहा था, 4x की, इसका रेशो लूँ तो ये कितना आ रहा है स्पीड का रेशो, आपको दिख रहा होगा 5:4, सॉरी 5:4 का रेशो है। 5:4 का रेशो है। टाइम टाइम का रेशो क्या होगा, 4:5 का होगा, है ना। यहाँ टाइम का जो डिफरेंस है वो 12 मिनट्स है, 12 मिनट लेट हो जा रहा है उसका। यहाँ टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 12 है। व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस। तो पहली बात तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर एक की वैल्यू 12 मिनट है, 5 की वैल्यू कितना होगा, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट है। तो इसका मतलब भाई 60 मिनट लगे इसको, किसको, लेट होने के बाद, लेट होने के बाद। और पहले कितने बजे पहुँच के, पहले कब पहुँच जाता था वो, चार, एक की वैल्यू 12, तो 4 की वैल्यू 48 मिनट, कितना लग गया, 48 मिनट। तो ये हो गया व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम ही टेक्स। यूजुअल टाइम क्या होता था कि यहाँ इतने पे पहुँच जाता था, तो इसका मतलब 48 मिनट पे पहले पहुँच जाया करता। लेट होने के बाद वो 60 मिनट पे पहुँच रहा है, आंसर हो जाएगा यूजुअल टाइम पूछ रहा है तो ए है। लेट होने के बाद कब पहुँच रहा है, तो 60 मिनट। हो गए क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ दिया है। ये है वो क्वेश्चन। ओके, बोल रहा है ए मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 6x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ एन स्ट्रीम which is flowing at a speed of y किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। it takes him z hours to row to a place and back। तो उसको जाके वापस आने में कितना समय लग जाता है, z hours, जाके वापस आ रहा है। and what is the distance between the two places। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब जाते समय जाके वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगा और एक बार वो अप स्ट्रीम ट्रेवल करेगा। डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड x प्लस वाई होगी, अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड x माइनस वाई होगी, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, उसी डिस्टेंस पे जाके वापस आ रहा है। तो इसका ये हो गया, अगर स्पीड का रेशो हो तो टाइम का रेशो क्या होगा, एकदम उल्टा, x माइनस वाई और ये होगा x प्लस वाई, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्पीड और टाइम, है ना। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूँ तो स्पीड है एक्स प्लस वाई और टाइम है एक्स माइनस वाई। तो इसमें क्या लिख रहा है आपको, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर, ठीक है। ये रेशो में डिस्टेंस ट्रेवल इतना, एक्चुअल में अभी देखें तो यहाँ पर क्या दिया था, इट टेक्स x आवर्स टू रो एंड कम बैक। इसका मतलब उसको टोटल समय जो है वो x आवर लग रहा है। और यहाँ पर देखो ये समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम में जाने का, ये समय लग रहा है अप स्ट्रीम में जाने का। तो टोटल समय कितना हो गया, एक्स माइनस वाई डाउन स्ट्रीम में लगा और एक्स प्लस वाई अप स्ट्रीम में लगा। यहाँ वाई से वाई ख़त्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एक्स जेड को। तो जेड जो है वो किसकी वैल्यू है, 2x की। हमको किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ठीक है। अब इसको देखो ज़रा, z/2x, देखो जिसकी वैल्यू दी होती है उसको डिवाइड करते हैं और जो पूछ रहा होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, z/x²/2x। यहाँ नीचे 2y है, यहाँ नीचे 2x है, हाँ 2x और है ही नहीं कहीं, ठीक है, भी हो जाएगा। ऊपर का भी सेम है, बिल्कुल सी सेम। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल उम्मीद करो आ सकते हैं। अब आपको नहीं हो रहा समझ में, आप सोचो एग्ज़ाम में आ जाएगा क्या, आप एक काम करो, वैल्यू एज्यूम करो, सबसे अच्छा है वैल्यू एज्यूम करो। वैल्यू एज्यूम कर लो, इसको कुछ कुछ वैल्यू मान लो और ऐसी वैल्यू एज्यूम करो कि
चारों ऑप्शन जो है डिफरेंट आंसर दें, तब तो आप जो है बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आप इन्फॉर्मेटिव लगा भी होगा। ये वाले क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे हैं, तो पता नहीं ये वाले क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, लेकिन जो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे वो जरूर है टेट में आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।